अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज का टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बिजली क्या है। इसका एक सिंपल आंसर होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव को बिजली कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, और ये जो कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं उसी के बारे में बात करूंगा मैं। और ये बेसिक चीज़ है क्योंकि आगे जाके मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में और चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आपको सबसे पहले बेसिक के बारे में मालूम होना चाहिए। अच्छा, बिजली को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक थ्योरी में जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बिजली को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ताकत है जो तमाम दुनिया के काम सरअंजाम देती है, किस तरह हमारे रोज़मर्रा की माशी और समाजी ज़िंदगी में इनकलाब लाती है। जदीद साइंसी माहिरीन के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ जो किसी भी हालत में हो, ख्वाह वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या हमारे पास गैस हो, एक जिस्म रखता है। ठीक है, अगर किसी जिस्म को रेजा कर दिया जाए और उन रेजों को इतना बारीक कर दिया जाए कि उसके बाद उन रेजों को मजीद बारीक करना मुमकिन न हो, तो वो रेजे एटम में तब्दील हो जाते हैं। वो रेजे एटम में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम छोटा से छोटा जर्रा भी कहते हैं। और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। हर एटम का एक मरकज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे एटम का दिल भी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और दूसरे किस्म के जर्रा जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं, जो प्रोटॉन के साथ ही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये ना तो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं ना ही ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। फिर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मनफी जरा जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल मिसाल ऐसी ले लो जैसे सूरज के इर्द गिर्द हमारे पास सैयारे और जमीन चक्कर लगाते हैं। सेम टू सेम जो मनफी चार्जेस के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, और इनको जब तक किसी बैरूनी ताकत से न चढ़ा जाए तो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, एटम न तो मनफी है और न ही मुस्बत है, बल्कि कुदरत ने इसमें एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि जहां प्रोटॉन हो वहां इसमें तवाज़ुन के लिए इलेक्ट्रॉन भी रखे गए हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है और एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कई तो बहुत सादा होते हैं और कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का एटम सादा होता है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। और इसके बरक्स अगर देखा जाए यूरेनियम को, जिसको एटमी तवानाई के लिए हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें 92 हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और 92 इसके हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एटम के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसके 7 ऑर्बिट के अंदर मुख्तलिफ 7 ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ एटम की जो साख्त है वो कुदरती तौर पर ऐसी होती है कि इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी सख्ती से जकड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको ये वाले दिखा दूं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं होते, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की निस्बत आसानी से आगे पीछे या एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। पहला ऐसा एटम जिसमें मुस्बत ज़र्रात हों उसे पॉजिटिव, और दूसरे जिसमें मनफी ज़र्रात हों उसे नेगेटिव एटम कहते हैं। अब इन मनफी यानी जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन का काम देखिए कि ये खुद तो दूसरे के मरकज के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, लेकिन उसके एटम के कुछ अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में धकेल देते हैं, और दूसरे वाले के आज़ादशुदा इलेक्ट्रॉन तीसरे में और तीसरे वाले के आज़ादशुदा इलेक्ट्रॉन चौथे में। और इलेक्ट्रॉन के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की यही जो भाग दौड़ है, जो एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे से तीसरे एटम में मुंतकिल होती है, उसे ही दरअसल बिजली कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन की यही भाग दौड़ जो एक एटम से दूसरे में और दूसरे एटम से तीसरे में होती है उसे ही बिजली कहते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मुख्तसरन ये कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, याद रखें इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए खास प्रेशर की जरूरत होती है, और ये खास प्रेशर जनरेटर या डायनामो जनरेटर या बैटरी से हासिल किया जाता है। और इसे हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी के में जो अशिया काम करती है, मतलब बल्ब, पंखे, रेडियो, हीटर वगैरह या कोई भी मशीन है, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को ही गुजार करके काम में लाया जाता है। अब अगर मैं आपको एटम के बारे में बताऊं कि एटम क्या होता है, तो उसके एटम की जो एटम मॉलिक्यूल की आखिरी तकसीम है, जिसको और तकसीम करना नामुमकिन हो जाए, एटम कहलाते हैं। मतलब अगर पानी की वगैरह की जो पानी की तकसीम करने से जो आखिरी कतरा पानी को इतना तकसीम किया जाए कि आखिरी कतरा हो, ठीक है, उसको केमियाई तरीके से अगर और मजीद तकसीम किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल अपने जो खास जो जाइल उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो जाइल हो जाते हैं, और पानी अपनी खासियत खो करके दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि एटम के हमने बताया। इसके बाद ये न्यूक्लियस, ये जो एरिया है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या एटम का मरकजी हिस्सा होता है जिसमें बहुत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और किसी सूरत में भी हरकत नहीं करता। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि इसे प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव चार्ज के होते हैं।
तो ये मूवमेंट भी इसके अंदर नहीं होती, इस हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर इसके अंदर जो न्यूट्रॉन को देखें तो मैंने बता दी कि न्यूट्रॉन न मनफी के होते हैं और ना वो प्लस के ना माइनस के चार्जेस के होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर ये प्रोटॉन की बात की जाए तो ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे तरह जो नेगेटिव चार्ज रखते हो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन वैसे प्रोटॉन की निस्बत 1836 गुना हल्के होते हैं और एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत तेजी से गर्दिश करते हैं। अब मैं अगर आपको और बताता जाऊं कि अब मसलन के मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं कंडक्टर में, और हमारे पास इंसुलेटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं होते। तो हमारे पास सबसे पहले कंडक्टर की बात होती है, तो कंडक्टर के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो शेल है, जो ऑर्बिट है, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसका सबसे आखिरी शेल होता है वो आउटर शेल, तो उसके ऊपर जो न्यूट्रॉन हमारे पास जो न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं इसके, तो ये क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस और शेल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो ये जकड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि आउटर साइड पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। वो एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से आया जा सकता है। तो इसको जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को, इनमें क्या होता है कि एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को इससे टकराता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दूसरे एटम में चला जाता है और ये फिर बाद में वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं एक कंडक्टर के अंदर। जबकि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बीच में, न्यूक्लियस के और शेल के बीच में, तो ऐसा होता है, इतना करीब होता है कि वो अपने जो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उनको बिल्कुल बॉन्ड होते हैं, जकड़े हुए होते हैं और उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि वो मूव किया जा सके एक एटम से दूसरे एटम में। तो इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो नहीं होता और कंडक्टर में फ्लो होता है। इसकी एक और मिसाल हमारे पास कॉपर का कंडक्टर है जिसमें 29 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 29 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन के अंदर सबसे जो आखिरी हमारे पास शेल है उसके आउटर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मतलब ये होता है कि इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं, इसी तरीके से रैंडमली मूव करते अपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आउटर पे होता है और बिल्कुल फ्री होता है। तो जैसे इसको चार्ज दिया जाता है तो ये रैंडमली से हटके बिल्कुल सीधा डायरेक्शन पकड़ लेता है और एक एटम से दूसरे एटम के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है बहुत ही कम रेजिस्टेंस के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो थी ये आपको समझ में आ गई कि बिजली किस तरह काम करती है, ठीक है। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं अब आगे जाके इलेक्ट्रिकल के मुतालिक बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, खासतौर पावर हाउस के अंदर उन लोगों के लिए जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।